हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम छठा सेमेस्टर जो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य पाठ्यक्रम है, सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सिक्स सेमेस्टर कुकर एग्जामिनेशन कुकरकुलर। ये बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले इसी का एग्जाम होगा। तो सभी लोग विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये आपका पेपर का नाम है। यहाँ पे संचार कौशल और व्यक्तित्व, ये पेपर का आपका नाम है। ये कोकरिकुलर, ये अनिवार्य पाठ्यक्रम है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। अगले प्रश्न, यहाँ पे सिक्स सेमेस्टर सभी स्नातक हेतु के लिए है। तो यहाँ पे सभी सिक्स सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हों, यद्दू भैया यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज से हों, तो वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है वीडियो। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए समान न्यूनतम पाठ्यक्रम का है। तो ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि बीए सिक्स सेमेस्टर रहती है एग्जामिनेशन 2024, ये 2024 में आया था। तो को करिकुलर कोर्स, ये था अनिवार्य पाठ्यक्रम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये पेपर का नाम है। आपके टाइम आपको 2 ही घंटे मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहेगा। तो आप यहाँ पे रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे न बनाते हुए हम प्रश्न और प्रश्न के साथ उसका उत्तर बताएंगे। बाकी के आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है आप जब तक अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे अब आप शुरू करते हैं। लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि होते क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं कि लॉन्ग वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो उनको लगता है कि बहुत लंबी वीडियो है। तो यहाँ पे 100 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बताए जाएंगे, जो आपके 100 प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो टोटल प्रश्न 100 रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगर आपसे कोई बात कर रहा तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे कोई बात कर रहा तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, दूसरे की राय का कैसे आदर व्यक्त करेंगे? तो दूसरे की राय का कैसे आदर व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पे आपका बिना टोके हुए, तो यहाँ पे बिना टोके हुए सुनेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, किस प्रकार के संचार में शामिल भाषा का प्रयोग शामिल है? तो यहाँ पे जो शामिल है वो है गैर मौखिक संचार है का भाषा, शारीरिक भाषा का प्रयोग शामिल है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिया है कि अगर आप दूसरे से असहमत हैं तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप दूसरों से असहमत हैं तो आप क्या करेंगे? तो दूसरों के दृष्टिकोण को सुनेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, संचार में दयालुता दिखाने का एक उदाहरण निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पे एक उदाहरण निम्न में से है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे सहायता के लिए प्रस्ताव देना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के घटक है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के घटक है, तो वो कौन सा है? यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ईर भी होगा, ईगो भी होगा, सुपर ईगो होगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, व्यक्तित्व सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है? वो होता है पहला, हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, जिस तरह से एक व्यक्ति खुद को देखता है उसे कहा जाता है, खुद को देखता है और कहा जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है स्वछवि को देखता है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, व्यक्तित्व माना जाता है, तो व्यक्तित्व माना जाता है कौन सा माना जाता है? व्यक्तित्व माना जाता है वो दीर्घकालिक एवं आसानी से नहीं बदला जाने वाला, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, साक्षात्कार कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो साक्षात्कार कौशल होते हैं, वो होता है यहाँ पे उपरोक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आमने सामने भी होता है, व्यवहारिक भी होता है, टेलीफोनिक भी होती है, आप उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, कृपया धन्यवाद बोलने का संचार के में प्राथमिक कारण है। तो यहाँ पे प्राथमिक कारण है, तो वो क्या हो, कौन सा है?
तो यहाँ पे वो होगा नम्रता एवं कृतज्ञता व्यक्त करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि मौखिक संचार करने में से कौन सा एक उदाहरण है। मौखिक संचार करने में से कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नमस्ते बोलना। आपका राइट होगा, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिया है किसी भी संदेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे किसी भी संदेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण है वो है ध्यानपूर्वक सुनना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक जरूर, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 किस प्रकार के संचार में लिखित शब्दों का प्रयोग शामिल है। तो लिखित शब्दों का प्रयोग शामिल है तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। वो होगा यहाँ पे लिखित संचार। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 दूसरों को कैसे बताएंगे कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे बताएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे हिलाना और आंखों से संपर्क करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 दिया है निम्नलिखित में से वह कौन सा वह गुण है नहीं है जिसे बिग 5 टेस्ट में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो है आपका हाथ प्रवृत्ति होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको कैसी ड्रेस को पहनना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब इंटरव्यू होता है कोई भी एग्जाम में तो वहाँ पे आपको तटस्थ रंग को पहन के जाना चाहिए कपड़ा ड्रेस को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 व्यक्तिगत विकास इनमें से किसका विस्तार है। तो इसमें व्यक्तिगत विकास इनमें से किसका विस्तार है। तो इसमें से विस्तार है वो व्यक्तिगत विकास का। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 बेहतर आसान थकान को रोकता है और निम्नलिखित में से कौन सी छवि बनाता है। तो यहाँ पे जो छवि है वो बनाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा आत्मविश्वास। आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 व्यक्ति अभ्यस्त होता है डॉट डॉट का। तो यहाँ पे अभ्यस्त होता है तो किसका होता है, तो वो होता है व्यक्तित्व का। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 निम्न में से कौन प्रभावी संचार का घटक नहीं है। तो निम्न में से प्रभावी संचार का घटक नहीं है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे वो है अस्पष्टता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संचार शैली को बोलने के बजाय सुनने पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो वो होगा पैसिव। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 संचार का एक गैर मौखिक रूप क्या है। तो संचार का एक गैर मौखिक रूप क्या है। तो यहाँ पे आपका गैर मौखिक रूप है वो कौन सा है। तो यहाँ पे चेहरे का भाव है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार की बाधा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे सांस्कृतिक विभिन्नता होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है। तो मौखिक संचार का उदाहरण है तो वो है यहाँ पे मेमो लिखना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किनका एकीकरण है। व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किनका एकीकरण है। तो यहाँ पे जो एकीकरण है वो किनका है, तो वो है यहाँ पे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारक का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जो जो लोग दूसरे के प्रति मित्रवत होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दूसरे के प्रति जो मित्रवत होते हैं उनको कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वो बहिर्मुखी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो व्यक्तित्व शब्द लिया गया था वो किस शब्द से लिया गया था। तो व्यक्तित्व शब्द लिया गया था वो परोसना से लिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 दिया है व्यक्तित्व का वह गुण जो व्यक्ति को दूसरे के प्रति आदेशात्मक बनाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका सत्तावादी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 व्यक्तित्व के प्रारंभिक विकास का मुख्य कारक है। तो प्रारंभिक विकास का मुख्य कारक है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा
ऑप्शन ए जैविक कारक, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कौन सा संचार कौशल दूसरों की भावनाओं को समझने और व्याख्या करने में शामिल होता है? तो व्याख्या करने में शामिल होता है, तो आपका करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सक्रिय रूप से सुनना, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कौन सा संचार प्रकार वास्तविक संचार में जानकारी के विनिमय को शामिल करता है? तो इसमें कौन सा शामिल करता है? इसमें शामिल करता है वो है मौखिक संचार को, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्न में से कौन प्रभावी फीडबैक प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो यहाँ पे प्रतिक्रिया की विशेषता है, तो यहाँ पे आपका कौन सा है? तो यहाँ पे आपका है जो दिया है वो होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन, यहाँ पे आपका वो निर्माणात्मक आलोचना होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सक्रिय सुनने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सक्रिय सुनने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो कौन है? तो यहाँ पे वो है यहाँ पे प्रतिक्रिया प्रदान करना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का रूप नहीं है? तो गैर मौखिक संचार का रूप नहीं है, तो वो है यहाँ पे आपका लिखित संदेश, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, साक्षात्कार के दौरान आपको किस बात पर फोकस करना चाहिए? तो यहाँ पे साक्षात्कार के दौरान आपको फोकस करना चाहिए आप अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 37, साक्षात्कार जो फोन पर होते हैं उन्हें कहा जा सकता है टेलीफोनिक साक्षात्कार, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, समूह चर्चा का उद्देश्य है, समूह चर्चा का उद्देश्य है महत्वपूर्ण विचार विमर्श निर्णय लेना, दोनों ए और बी दोनों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, समूह चर्चा में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है? मॉडरेटर की जो भूमिका होती है उसे वो क्या होती है? मॉडरेटर की भूमिका, तो मॉडरेटर की भूमिका होती है समूह चर्चा का संकलन एवं मार्गदर्शन करना, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास एवं परिणाम है, तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे पहले आपका दिया है वो अनुवांशिक विरासत का है, पर्यावरणीय प्रभाव का है, दोनों ए और बी दोनों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्रभावी संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रभावी संचार के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो यहाँ पे सक्रिय रूप से सुनना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, किस प्रकार के संचार में लिखित शब्दों का उपयोग शामिल है? तो यहाँ पे लिखित शब्दों का उपयोग शामिल है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे वो है लिखित संचार होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे दिया है 43, अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे यहाँ पे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दूसरों के कुछ कहने पर आप अपनी दिलचस्पी कैसे ले दिखाएंगे? तो अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे आपका सिर हिलाकर और आंखों के संपर्क द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, गैर मौखिक संवाद और निम्न में से कौन एक प्रकार का है? तो यहाँ पे जो निम्न में से एक प्रकार का है वो है यहाँ पे हाथों से भाव लिखना, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है? तो गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है वो है यहाँ पे आपका दिया है वो है हाथों से इशारा करना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगर दूसरे की बात समझ ना आए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको दूसरे की बात समझ में ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको स्पष्टीकरण मांगेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे दिया है निम्न में से कौन सा अनुभूति दिखाने का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे दूसरे के भावनाओं को समझना एवं स्वीकार करना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, स्पष्ट संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्पष्ट संचार के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? संदेश को धारण रखना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, किस प्रकार के संचार में चेहरे
से भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। तो यहाँ पे भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है, वो गैर मौखिक संचार है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार है तो वो साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार एक इंटर इंडिविजुअल संप्रेषण है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व का विभाजन में शामिल है। तो विभाजन में शामिल है, तो इसमें कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे आपका जो शामिल है वो होगा यहाँ पे आपका इंडोमार्फिक होगा, मेडोमार्फिक होगा, एक्टोमार्फिक होगा, फिर सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मतलब ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। मेकअप के पूर्व का आवश्यक चरण है। मेकअप के पूर्व का आवश्यक चरण है, तो वो है यहाँ पे डीप क्लीन। डीप क्लीन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक हैं, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ईद, आह, पाँ, ये सब होंगे, उपयोग सभी होगा। ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। त्वचा के गहरे होने को क्या कहते हैं? त्वचा के गहरे होने को कहते हैं, उसे टैनिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अपने संदेश को स्पष्ट रखने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे स्पष्ट रखने के लिए करेंगे वो साधारण रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। निम्न में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? तो ये गैर मौखिक संचार का उदाहरण है वो आंखों से संपर्क बनाना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जब कोई आपसे बात करे तो अपनी क्या समझ कैसे दिखाएंगे? तो आप सिर हिलाएंगे और मैं देखता हूँ आप बोलेंगे ऐसे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। संचार में सम्मान दिखाने का एक उदाहरण। संचार में सम्मान दिखाने का एक उदाहरण है, तो वो बोलने हैं तो अपनी बारी का प्रतीक्षा करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आप किस प्रकार के संचार में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे शरीर का इस्तेमाल करेंगे वो है गैर मौखिक संचार। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों को विनिमय कहलाता है। तो व्यक्तियों को विनिमय कहलाता है जब, तो यहाँ पे जो विनिमय कहलाता है वो है कम्युनिकेशन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। पर्सनालिटी शब्द परसोना से बना है, जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा से हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। इनमें से कौन कम्युनिकेशन के 7C से संबंधित नहीं है? तो 7C से संबंधित नहीं है वो कैलकुलेशन है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। आपकी स्क्रीन पर दिया है इनमें से कौन श्रवण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो यहाँ पे श्रवण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संदेश भी होगा, संदेश श्रोता ये होंगे, सभी होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। आपकी स्क्रीन पर दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप नहीं है? तो दोषपूर्ण रूप नहीं है तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका दोषपूर्ण रूप नहीं है वो है विकासात्मक प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है यहाँ पे सुनना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। संचार में किसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे संचार में किसका अर्थ है वो है यहाँ पे आपका दिया है, वहाँ पे छोटा या मीठा रखिए। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। आपकी स्क्रीन पे दिया है कि बिना बोले सहमति दिखाने की क्रिया है, तो वो सिर हिलाना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। कौन सा संचार भावनाओं को साझा करता है? तो ऐसा कौन सा भावनाओं से साझा करता है? तो वो है साझा करता मौखिक संचार। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। क्या करना चाहिए जब आपसे कोई बात कर रहा हो? तो क्या करना चाहिए? तो जो आपसे कोई बात कर रहा हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। धूप से हुई गहरी त्वचा को सामान्य बनाने वाली प्रक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर प्रक्रियाएं कहलाती हैं, तो कौन सी प्रक्रियाएं कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं यहाँ पे ऑप्शन ए डी टैनिंग होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। ईमेल है, ईमेल क्या है? ईमेल जो है
ईमेल आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है, वो किया जाता है उपरोक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, आपकी स्क्रीन पर दिया है ईमेल संदेशों को भेजता है। तो ईमेल संदेशों को भेजता है, वो सेकंडों में भेजता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है 75, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व है, तो कौन सा व्यक्तित्व है? तो यहाँ पे उपयुक्त तभी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का, कफ प्रकृति का है, उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो है ईमेल से संबंधित नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सामान भेजना, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए अगला है 77, साइन लैंग्वेज का प्रयोग वो करते हैं जो जो आपके यहाँ पे ए और बी दोनों हों, गूंगे हैं, बहरे या ऊंचा सुनने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, समान स्तर की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया संप्रेषण होता है। तो किया गया संप्रेषण होता है, तो वो होगा यहाँ पे क्षैतिज, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, क्रोनेमिक्स है। क्रोनेमिक्स है आपका, तो यहाँ पे क्रोनेमिक्स है, तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका होगा, आपका नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, ऑल्फैक्टिक संप्रेषण में संप्रेषण के लिए प्रयोग होता है। तो संप्रेषण के लिए प्रयोग होता है, तो वो होता है यहाँ पे गंध होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, शारीरिक भाषा के मुख्य घटक है। शारीरिक भाषा के मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर मुद्रा, नेत्र गति, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निम्न में से कौन सन स्क्रीन सर्वाधिक प्रभावी है। सन स्क्रीन सर्वाधिक प्रभावी है, तो इसमें से आपका करेक्ट होगा, तो वो होगा यहाँ पे SPF 30 के साथ, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, दिया है इनमें से कौन संप्रेषण का सामान्य माध्यम है। तो इनमें से कौन संप्रेषण का सामान्य माध्यम है, तो वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। टेलीफोन भी होगा, टेलीविजन भी होगा, रेडियो भी होगा, तो आपका उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, कांति युक्त त्वचा के लिए क्या आवश्यक है। कांति युक्त त्वचा के लिए आवश्यक है, तो वो है आवश्यक है, तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी पीना, संतुलित आहार का सेवन करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, व्यक्तित्व का के निर्धारक हैं। तो यहाँ पे जो निर्धारक हैं वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जैविक या दही, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण, ये सभी होंगे। तो अगला प्रश्न है अब आपकी स्क्रीन पे दिया है प्रश्नीकरण कौशल बढ़ाता है। प्रश्नीकरण कौशल बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? तो यहाँ पे जो कौशल को बढ़ाता है वो उपरोक्त सभी बढ़ाता है, मतलब कि यहाँ पे आलोचनात्मक सोच, छात्र सहभागिता में वृद्धि, समझ, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, शब्दकोश को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्दकोश को भी कहा जाता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, तो वो होगा लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन को कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, मुख्य संचार है। तो मुख्य संचार है, तो इसमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा, जो आपका राइट होगा वो प्रत्यक्ष एवं सम्मानजनक होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, संप्रेषण। संप्रेषण जो निश्चित रूप से परिभाषित और पथ का अनुसरण किए बगैर प्रभावित होता है कहलाता है। तो जो कहलाता है यहाँ पे अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान है। तो आदान प्रदान है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो आदान प्रदान है वो है यहाँ पे ईमेल, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51,
91 आलपोर्ट ने परिभाषा दी थी। आलपोर्ट ने परिभाषा दी थी तो कौन सी परिभाषा दी थी? तो वो व्यक्तित्व की दी थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। त्वचा में काम चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसोई का मसाला है। तो यहाँ पे रसोई का जो मसाला है वो क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो होगा हल्दी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। साक्षात्कार संभव है। साक्षात्कार संभव है तो वो क्या है? तो यहाँ पे जो है वो उपरोक्त सभी है। आमने सामने, इंटरनेट द्वारा, ईमेल द्वारा। तो आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। साक्षात्कार प्रक्रिया का क्रम है। तो यहाँ पे साक्षात प्रक्रिया का क्रम है तो वो क्या है? तो यहाँ पे जो साक्षात्कार प्रक्रिया का क्रम है ओपनिंग, लिसनिंग, क्लोजर। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। समूह चर्चा की सीमाएं हैं। समूह चर्चा की सीमाएं हैं। तो यहाँ पे जो दिया समूह चर्चा की सीमाएं हैं तो अपने करेक्ट होगा। तो वो होगा यहाँ पे आपका इसमें से राइट होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें समूह के कुछ सदस्यों के प्रभुत्व भी होंगे। समूह चर्चा का धीमा होना, अस्वीकृत व्यक्तियों का अलग समूह बनाना। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। आपकी स्क्रीन पर दिया है इंटरनेट में www से तात्पर्य है। तो यहाँ पे www से तात्पर्य है तो वो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब होगा। आपका नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। ओरल हाइजीन में सन्निहित है। ओरल हाइजीन में सन्निहित है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। पहला ऑप्शन ब्रशिंग, फ्लैशिंग, दंत चिकित्सक के पास जाना। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। साक्षात्कार का उद्देश्य है। तो साक्षात्कार का उद्देश्य है तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट। यहाँ पे उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। मेथी के बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मेथी के बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है तो कौन सी है? तो यहाँ पे बालों की वृद्धि में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे दिया है कि रेज्यूमे सार है। रेज्यूमे सार है तो रेज्यूमे सार है तो वो प्रासंगिक शिक्षा व अनुभवों का है। तो ये रहे आपके मोस्ट जो आपके 100 प्रश्न थे, जो आपके 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे नए चैनल पे बने हों तो हमारे नए चैनल को IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।